आइए बच्चे, हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, उसका प्रारंभ, उस टॉपिक का प्रारंभ कुछ हम कड़ी से करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तो पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई करो और असली शिक्षा का उपयोग तभी है जो व्यक्ति को सफल बना दे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं। कूलाम के नियम में हम जानेंगे कि ये किसके बीच में कूलाम महोदय ने अध्ययन किया और ये बल किसके बीच में कार्य करता है। तो दो आवेशित चालकों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। ये बल निर्वात तथा माध्यम दोनों जगह कार्य करता है। बात आती है इसमें बिंदु आवेश की कल्पना की गई है, पॉइंट चार्ज की कल्पना की गई। तो पॉइंट चार्ज क्या है? जो आवेशित पिंड की जो विमाएं हैं उनके बीच की दूरी की तुलना में अगर ये नागण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा गया। जैसे ये देखिए, इनके ये छोटी हैं अपेक्षाकृत, ये क्या है? बड़ी है। तो इसलिए इन दोनों आवेशों को क्या कहा गया? बिंदु आवेश कहा गया। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के विषय में सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया, उसी को कूलाम का नियम कहा गया। उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को बेटा मिला दें तो हम इसे कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपान R²। ओके, अगर इस प्रश्नार्थी चिन्ह को, इस समानुपातिक नियतांक को हम जो है समानुपातिक चिन्ह को अगर हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा, उसको हम K से प्रदर्शित कर सकते हैं, A से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या हुआ? Q1 Q2 अपान क्या हो गया बेटा? R²। जहां अगर हम बात करें तो जहां K क्या है? K एक समानुपातिक नियतांक है। क्या बेटा? समानुपाती नियतांक है। ये एक समानुपाती नियतांक है। अगर इसकी बात करते हैं तो K की वैल्यू 1/4πε0 होता है। तब क्या हो जाएगा बेटा? अगर इसको इसके स्थान पर रख दें तो यह बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ओके, क्या हुआ? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसे हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। देखिए बाबू, अब अगर हम चाहें कि इसके मान को बदल दें तो ये क्या होता है? जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमने बताया इतना होता है, और अगर इसके मान की व्याख्या दें तो इसका जो अंकित मान होता है 9 × 10⁹ होता है। इस समानुपातिक नियतांक में जो इसका मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्लियर? तब अगर हम चाहें तो ये भी रख सकते हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। हम चाहे समीकरण एक की बात करें चाहे इसकी बात करें, ये दोनों कूलाम के नियम की परिभाषा देते हैं। किसमें बताते हैं? निर्वात में। अगर हम कह दें यदि बिंदु आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में है
माध्यम में है तब हम क्या कहते हैं बेटा, तब ये जो सूत्र होता है वो बदल जाता है 1/4πε0 और इसके स्थान पर केवल और केवल क्या आ जाता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 बन जाती है और इसे या इसे इन दोनों को क्या कहते हैं बाबू, यही क्या है कूलाम का नियम है। ये निर्वात में है और ये कहाँ है, माध्यम में है। यदि कहा जाए क्या बेटा कि समीकरण एक को 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, F/F हो जाएगा, मीन्स मीडियम में हो जाएगा। ये बन जाएगा क्या 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। ओके, देखो यहाँ से ये इससे कट गया, ये पूरा पोर्शन इससे कट गया, क्या बचता है F/Fm बचेगा और नीचे बचता है 1/1/k बच जाएगा। जब हम इसको उलटते हैं बेटा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F/Fm इज इक्वल टू k। अर्थात अगर आपसे पूछे कोई कि प्रावर्तांक क्या है तो आप कहोगे निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और माध्यम में बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रावर्तांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रावर्तांक कहते हैं। धातु के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और निर्वात या वायु के लिए k की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कूलाम का नियम। क्या हो गया, Fm बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये माध्यम में होता है, और F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 जो अपान R स्क्वायर होगा तो वो निर्वात में होगा। ओके।